हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले वीडियो में हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ा और उसमें हमने वाक्यों को परिवर्तित करना सीखा कि किस तरह से रूपांतरण किया जाता है। तो हमने वाक्यों को पहचाना, उनके भेद भी जाने, ठीक है, पहचान कर उनका भेद लिखना जाना। साथ ही साथ हमने निर्देशानुसार उनको बदला भी, है ना। किसी को आज्ञावाचक में बदलिए, निषेधवाचक में बदलिए, विधानवाचक वाक्य में बदलना हमने सीखा। तो आज हम विस्मयादिबोधक और संदेहवाचक में किस तरह से परिवर्तित करते हैं वाक्यों को, तो उसको हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रहे कि पहला प्रश्न क्या याद रखना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो आइए आज हम विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना सीखें। देखिए आपके सामने पहला है, हर्ष गीत गा रहा है। ठीक है, हर्ष गीत गा रहा है। इसको हम विस्मयादिबोधक में कैसे बदलेंगे? अरे हर्ष गीत गा रहा है। ऐसे ही वह कितने जोर से रो रहा है। वह कितने जोर से रो रहा है, तो इसको भी विस्मयादिबोधक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे वह इतने जोर से रो रहा है। ठीक है, अरे वह इतने जोर से रो रहा है। तुम आ गए हो। तो अरे तुम आ गए हो। तो देखिए साथ के साथ उत्तर भी है। जब आपने अभ्यास करना हो, पढ़ना है, तो ज़रूर इसको डालकर देखें, अभ्यास भी करें। और आगे बढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य में। देखिए इसमें भी हमने संदेहवाचक वाक्य में हमने पहले ही सर्वप्रथम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह के वाक्यों में कौन कौन से शब्द जो है वो लगते हैं अधिकतर। तो संदेहवाचक वाक्य में बदलने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। प्रेम ने उसका काम नहीं किया, तो संदेहवाचक है ना, तो शायद प्रेम ने उसका काम किया हो। ठीक है, शायद प्रेम ने उसका काम किया हो। वह कल नहीं आ सकता। क्या है? वह कल नहीं, वह कल वहाँ से चला जाएगा। ये है एक्चुअली थोड़ा सा धुंधला हो गया। वह कल यहाँ से चला जाएगा, तो इसका क्या लिखेंगे? संभवतः वह कल यहाँ से चला जाए। संभवतः वह कल यहाँ से चला जाए। तो हम कौन से शब्द प्रयोग करते हैं जब हम संदेहवाचक वाक्य बनाते हैं? तो शायद या संभवतः। ठीक है, ऐसे आज्ञावाचक वाक्य में हम क्या करते हैं? बच्चे घर में आराम कर रहे हैं, इसको हमने आज्ञावाचक में बदलना है। तो देखो हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, आज्ञा दे रहे हैं, तो बच्चों घर में आराम करो। ठीक है, शीला रोज पढ़ने जाती है। शीला रोज पढ़ने जाती है। शीला रोज पढ़ने जाओ। शीला रोज पढ़ने जाओ। तुम सब घर क्यों नहीं गए? तुम सब घर क्यों नहीं गए, इसको बदलना आज्ञावाचक में। तुम सब घर जाओ। क्या हो जाएगा? तुम सब घर जाओ। मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो मन लगाकर पढ़ो, इसका क्या हो जाएगा आज्ञावाचक में? मन लगाकर पढ़ो। मोहन रोज पढ़ने जाता है। तो मोहन रोज पढ़ने जाओ, क्योंकि जब हम आज्ञा दे रहे हैं तो हम उसी तरह से वाक्यों को रूपांतरित करेंगे। अच्छा चलिए, ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है, तो इनको देखकर आपने बताना है कि ये वाक्य कौन से हैं। अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे वाक्यों का प्रकार
बताइए। ठीक है, तो आपने प्रकार बताना है, तो प्रकार बताने के लिए क्या याद होना आवश्यक है? प्रकार बताने के लिए ये याद होना आवश्यक है कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं और उनके नाम याद होना अति आवश्यक है। जैसे पहला ही देखिए, उसने भोजन नहीं किया। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है। यहाँ से चले जाओ, है ना, देखो पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि ये आज्ञावाचक वाक्य है। वह सुंदर स्थान है, तो ये कौन सा वाक्य है? वह सुंदर स्थान है, तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ये सब आप अभ्यास करेंगे, स्वयं आप इसको पढ़ेंगे और इसके भेद भी आप बताएंगे। ठीक है, आहा कितना सुंदर फूल है, तो ये भी हमारा विस्मयादि बोधक हो गया। अरे तुम आ गए, है ना, अरे तुम आ गए, तो ये भी कौन सा है? विस्मयादि बोधक। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे। देखो पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि हम कोई इच्छा या कामना कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? इच्छावाचक वाक्य। तो इसी तरह से आगे भी हैं, ये आप स्वयं करेंगे और आप आसानी से कर सकते हैं। आप केवल भेद के नाम याद रखिए। जो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट दिया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं वो सारे, और उनके नीचे फिर हमने उदाहरण पढ़े थे और कौन कौन सी बातें याद रखनी, उनमें कौन कौन से शब्द लगे होंगे, क्या लगाना अनिवार्य है, उनको याद रखना ज़रूरी है। वो यदि याद हैं, ये करना तो बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, तो आगे के मैं नहीं बताऊंगी, इतने मैंने बता दिए। आहा गाँव की हवा की बात ही कुछ और है, अब बैठकर पढ़ो। कल कौन आ रहा है? देखिए पढ़ते ही पता चल जा रहा है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, है ना, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। एक बात दूसरे पर निर्भर है, तो हम किसकी ओर? ये संकेतवाचक वाक्य में ऐसा होता है। ठीक है, यदि वह मुझसे मिल लेता, नहीं, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जाओ बाजार में सब्जी ले आओ, बाजार से सब्जी ले आओ। यदि वह मुझसे मिल लेता तो उसका काम अवश्य हो जाता। तो देखिए ये भी पढ़ते पता चल जा रहा है कौन सा वाक्य है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, है ना, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। अरे रात भूचाल आया था, कौन आ रहा है? ये तो बिल्कुल ही आपको आता है। सुनो, वह पुस्तक मुझे दे दो। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता। क्या बगीचा सुंदर है, सभा में सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। वाह, तुमने खूब लिखा। ओह, यह क्या हो गया? तो ये सब वाक्यों को पढ़कर आप आराम से इनके भेद बता सकते हैं, यदि आपको भेद याद होंगे तो इसलिए शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। कौन कौन से भेद, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हम करते हैं और कौन कौन से शब्दों को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सा भेद है। ठीक है, तो उनको पढ़ें, अभ्यास करें। तो आज हमारा ये व्याकरण का अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।